मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। 15 शिक्षक थे, एक नाव पर सवार थे। ये घटना बेतिया का है। गंडक नदी जो पट गिरवा घाट है, वहाँ से वे लोग दियरा जा रहे थे। स्कूल का समय था। सभी शिक्षक एक ही नाव पर सवार थे। नाविक चला रहा था। दुर्घटनावश 15 के 15 शिक्षक गंडक नदी में गिर गए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि स्थानीय लोगों ने सभी शिक्षकों को बचा लिए। सभी शिक्षक सकुशल हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार के स्तर से नदी के किनारे दियरा क्षेत्र जाने के लिए सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। सब भगवान भरोसे चल रहा है। शिक्षक जान को जोखिम पर डालकर विद्यालय जाते हैं, क्योंकि उनके सामने भी कोई रास्ता है नहीं। परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार चलाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, नौकरी करना है। स्वाभाविक है कि वो जाएंगे ही। लेकिन अगर सरकारी स्तर पर बड़े नाव का प्रबंध स्कूल जाने के समय और वापस आने के समय अगर हो, तो शिक्षकों को जाने में भी डर नहीं लगेगा। वे जाएंगे निडर होकर और वापस भी आएंगे। ऐसी ही घटना कई जिलों से आ रही है। सरकार ने तो स्कूल भी बंद किया, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आता है? क्योंकि स्कूल तो खुलेगा ही। कितना दिन बंद किया जाएगा? अब गंगा में, गंडक में, पुनपुन में, सभी नदियों में, जितनी बड़े नदी हैं बिहार में, सभी में उफान है। ये मौसम ही है, हर साल आती है। सरकार को जब मालूम है कि सावन भादो में इस तरह की स्थिति बनती है, निश्चित तौर पर उसे तैयारी करनी चाहिए, ताकि दियरा क्षेत्र के बच्चे भी समय पर पढ़ सकें और शिक्षक भी समय पर आना जाना कर सकें। प्यारे मित्रों, अर्धवार्षिक की परीक्षा 18 से 24 तक होगी। सारी तैयारी हो गई है। बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सभी को मालूम है। अगल बगल के शिक्षक भी आपके स्कूल में आएंगे। आपको भी अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना होगा। कॉपी भी जांचने की प्रक्रिया भी बदली गई है। ठीक है, सरकार का जो निर्णय है उसे शिक्षक सड़कों पर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज कई जगहों से मेरे मित्रों ने बताया कि वे लोग सीएल लिए हुए थे। कुछ महिला शिक्षिका एसएल पर थी। वे लोग आवेदन भी भेजवा दिए, लेकिन ऑनलाइन में वो नहीं जा रहा था। प्रिंसिपल भी परेशान थे। बार बार शिक्षक शिक्षिका अपने प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पूछते थे कि सर मेरा चला गया ना? तो नहीं जा रहा है, हम बीओ से बात करते हैं। संभवतः सरकार इस पर ध्यान देगी कि जो शिक्षक किसी कारणवश एसएल या सीएल या उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें बीच में ही स्कूल से वापस अपने घर जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी आवश्यक है। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक दिवस से पूर्व संध्या पर जो चिट्ठी निकली थी कि नियोजित शिक्षक कभी भी वरीय नहीं हो सकते। जो टीआर1, टीआर2 में जो प्रधानाध्यापक बने हैं, उनके अधीन ही वो कार्य करेंगे और वो अध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में काम करेंगे। 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था, जिसके संबंध में शिक्षा विभाग का एक अधिसूचना
1500 दिनांक 22/7/2019 निकला था, जिसमें स्पष्ट हाई कोर्ट का आदेश था कि कौन वरीय होंगे। ऐसा लगता है वरीय पदाधिकारी लोग कोई चिट्ठी पढ़ते नहीं हैं और चिट्ठी हड़बड़ी में निकाल देते हैं। प्राथमिक का चिट्ठी माध्यमिक निदेशक निकालते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। जबकि स्पष्ट शब्दों में सभी को मालूम है, नियम भी है कि जो शिक्षक बहाल होते हैं वे 2 वर्ष तक प्रमोशन पीरियड होते हैं। उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर बैठाया ही नहीं जा सकता है। जब तक उन्हें 2 साल पूरा नहीं होगा तब तक उनकी नौकरी कंफर्म भी नहीं होती है। उसके बाद ही वे प्रभारी बन सकते हैं, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन जहां पहले से नियोजित शिक्षक ट्रेंड शिक्षक हों, वहां सरकार को चाहिए कि पुरानी जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार कार्य करें, क्योंकि सरकार को भी ये सोचना होगा कि जो सक्षमता पास किए हैं उन्हें सेवा में निरंतरता, प्रोन्नति का लाभ सब कुछ मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षक 18-20 साल से कार्य कर रहे हैं, आज तक उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिला। क्या वे प्रमोशन के हकदार नहीं है? उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी कई चिट्ठी विभागीय भी है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है 1942/2024 जो CWJC के संख्या है, उसमें भी सरकार को साफ माननीय उच्च न्यायालय ने हिदायत दिया कि आप उन्हें प्रमोशन दें और अच्छे ढंग से दें। उन्होंने लिखा है कि अच्छे ढंग से दें, लेकिन क्या सरकार उस पर विचार कर रही है? बिल्कुल नहीं। सरकार का एक ही उद्देश्य लगता है बन गया है कि शिक्षक कैसे प्रताड़ित हों, परेशान हों। ये अच्छी बात नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार के बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। NCERT ने जो एक बच्चों के लिए प्रतिभा टेस्ट कराया था, उसमें हमारे बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, आगे भी निकलेंगे। बच्चों में वो गुण है, बिहार में शिक्षकों में वो प्रतिभा है, वो पढ़ा रहे हैं। बस जरूरत है विभाग को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और अपमानित प्रताड़ित करने वाली नीति को त्यागना पड़ेगा। शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है, नियम सरकार बनाती है। शिक्षक समय पर जाते हैं, समय से आते हैं, बच्चों को मन लगा के पढ़ा रहे हैं, ये सरकार के नॉलेज में है। और सरकार के जितने आदेश हुए हैं सभी के सभी का वो पालन भी कर रहे हैं। फिर भी अनावश्यक पत्र निकालकर शिक्षकों को परेशान करना ये अच्छी बात है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।